Good evening, students. Now I am going to teach you the last paragraph of lesson 4th, which is the refugee. I hope you will listen to me carefully. देखिए आगे से, बट एनी वन हु विजिट द सेम प्लेस, लेकिन आज जो कोई भी उस घर में दोबारा से यात्रा करता है, फाइंड्स इट कम्प्लीटली चेंज्ड, जहाँ पर वो सिखनी रह रही है वहाँ की बात कर रहा है राइटर। आज जो भी उस कमरे पर, मकान पर कोई भी यात्रा करता है उसको पूरी तरह से बदला हुआ पाता है। विद इन इट्स नैरो लिमिट्स, इसकी संकीर्ण सीमाओं में, एवरीथिंग इज स्पॉटलेसली क्लीन, वेल अरेंज्ड, हर चीज़ दाग रहित, साफ है, व्यवस्थित है। नैरो संकीर्ण, लिमिट्स सीमाएं। देर आर वाइट सीट्स ऑन द बेड्स, बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछी हुई है। विद एम्ब्रॉयडर्ड पिलो केसेस, तकियों के ऊपर कढ़ाईदार गिलाफ हैं। एम्ब्रॉयडर्ड, कढ़ाईदार, पिलो केसेस, तकिए के कवर। द फ्लोर साइंस विद कॉन्स्टेंट स्क्रबिंग, फर्श पर लगातार घिसाई करने से, रगड़ने से वो चमक रहा है। स्क्रबिंग, रगड़ना, कॉन्स्टेंट, लगातार। एंड देयर इज़ नॉट ए पार्टिकुलर ऑफ डस्ट और डर्ट एनीवेयर, और कमरे में धूल मिट्टी का कोई थोड़ा सा भी कण नहीं है। डर्ट, मिट्टी, पार्टिकल, कण। इन रावलपिंडी माजी हैज़ हैड 2 मेल सर्वेंट्स एंड ए मेड सर्वेंट, रावलपिंडी में माजी के 2 नौकर होते थे, एक नौकरानी होती थी। हेयर सी कुक्स विद हर ओन हैंड्स, लेकिन यहाँ पर वो अपने हाथों से खाना पकाती है। वॉशेस द डिशेज, थालियों को धोती है। स्वीप्स द फ्लोर, फर्श को साफ करती है। बट सी हैज़ ए मैटरनल स्माइल एंड ए प्लेजेंट स्माइल फॉर एनी फ्रेंड ऑफ हर सन, लेकिन उसके बेटे का कोई भी मित्र यदि उस कमरे पर आता है तो उसके चेहरे पर माँ वाली मुस्कान रहती है। उसके बेटे के मित्र के लिए उसके चेहरे पर सदा एक सुहावनी और माँ वाली स्माइल होती है, मुस्कान होती है। हु हैपन्स टू ड्रॉप इन, जो कोई भी उसका मित्र यदि वहाँ आता है तो। सी वुड नेवर लेट एनी वन गो अवे विदाउट ईटिंग समथिंग और एटलीस्ट टेकिंग ए कप ऑफ टी, और वो अपने बेटे के मित्र को बिना कुछ खाए और कम से कम बिना चाय के तो जाने नहीं देती थी। मैटरनल, माँ जैसा। प्लेजेंट, सुहावनी। ड्रॉप इन, आना। माजी हैज़ लॉस्ट हर हार्थ एंड होम, माजी ने अपना सब कुछ खो दिया था। ऑल हर लाइफ सेविंग्स एंड पोजेशंस, अपने जीवन की कमाई और धन संपत्ति, पोजेशन, धन संपत्ति, सब कुछ खो दिया था। फ्रॉम ए प्रॉस्पिरस लैंडलेडी इन रावलपिंडी, शी हैज़ बिकम ए रिफ्यूजी इन बॉम्बे, एक समृद्धशाली जमींदारनी से वो अब एक बॉम्बे में शरणार्थी बनकर रह रही थी। पहले क्या थी? वो धनी महिला थी, जमींदारनी थी रावलपिंडी में, लेकिन अब वो बॉम्बे में रिफ्यूजी बनकर रह रही है। बट हर हॉस्पिटलिटी हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स नॉर्थ इंडियन फ्लेवर एंड फर्वर, लेकिन आज भी उसकी जो मेहमानबाजी है उसने उत्तर भारतीय का जोश और स्वाद को नहीं खोया है, यानी कि वो आज भी लोगों की खातिरदारी करना जानती है। फ्लेवर, महक, स्वाद। फर्वर, जोश। हॉस्पिटलिटी, मेहमानबाजी। प्रॉस्पिरस, समृद्धशाली। माजी हैज़ ए फेयर कम्प्लेक्शन, माजी का रंग गोरा है। ए रादर शॉर्ट स्टेचर, कद काठी में वो छोटी है। एंड फ्रिल बॉडी, और उसका शरीर कमज़ोर है। फेयर, सुंदर। कॉम्प्लेक्शन, रंग। स्टेचर, कद काठी। फ्रेल, कमज़ोर। हर हेयर विच वाज ऑलरेडी ग्रे, जो उसके बाल हैं जो पहले से ही सफ़ेद थे। हैज़ टर्न ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वाइट सिंस आफ्टर द पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद वो बाल और सफ़ेद हो गए थे। एंड हर हेल्थ इज़ नॉट सो गुड, उसका शरीर भी ठीक नहीं रहता है। सी गेट्स अटैक्स ऑफ अस्थमा एंड न्यूरोलेजिया,
उसको अस्थमा और सिर दर्द की बीमारी लगी रहती है। अस्थमा सांस लेने में जो दिक्कत आती है, और न्यूरोलेजिया यहाँ सिर दर्द से मतलब है, यानी कि उसको सिर दर्द रहता था और अस्थमा की दिक्कत थी। बट सी नेवर सिट्स आइडल फॉर ए मोमेंट, लेकिन वो कभी भी खाली नहीं बैठना पसंद करती थी। नेवर रिलैक्सेस और स्लीप्स एक्सेप्ट फॉर 6 आवर्स एट नाइट, रात्रि में वो केवल 6 घंटे के सिवा दिन में कभी भी आराम नहीं करती थी, यानी कि वो रात को 6 घंटे सोती थी। फर्स्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, सबसे पहले सुबह उठना। लास्ट टू गो टू स्लीप, और रात्रि को सबसे अंत में सोना। थ्रू आउट द डे शी इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग, दिन में वो सारा दिन काम करती रहती है। वेदर इट इज़ कुकिंग फॉर हर सन, चाहे वो अपने बेटे के लिए खाना बनाती हो, डार्निंग एंड मेंडिंग हर हस्बैंड्स ओल्ड क्लॉथ्स, चाहे अपने बूढ़े पति के कपड़ों को सीलती हो, रफू करती हो। डार्निंग रफू करना, मेंडिंग मरम्मत करना। मेकिंग टी, चाहे चाय बनाती हो, और लस्सी फॉर ए गेस्ट, चाहे मेहमान के लिए लस्सी बनाती हो। सी इंसिस्ट्स ऑन डूइंग एवरीथिंग विद हर ओन हैंड्स, वो अपने हाथों से काम करने में हमेशा जिद करती थी, यानी कि उसको अच्छा लगता था। सीइंग हर यू वुड नेवर इमेजिन, यदि तुम उसको देखोगे तो ये कल्पना नहीं कर पाओगे। सी इज़ अ रिफ्यूजी, कि वो शरणार्थी है। हु लस्ट एंड सफर्ड सो मच, जिसने अपना सब कुछ खो दिया और बहुत कष्ट सहा हो। सी नेवर प्रोक्लेम्स हर ट्रेजडी, वो अपने दुख का ढिंढोरा नहीं पीटती है। ट्रेजडी दुख, त्रासदी। प्रोक्लेम्स घोषणा करना होता है, लेकिन यहाँ पर होएगा ढिंढोरा पीटना। सी नेवर कर्सेस और अब्यूजेस दोज, वो उन लोगों को कभी नहीं कोसती है, ना ही गाली देती है। हु मेड हर लीव हर होम, जिसकी वजह से उसको घर छोड़ना पड़ा। कर्सेस कोसना, एब्यूसेस गाली देना। सी स्टिल रिमेंबर्स हर मुस्लिम नेबर्स विद अफेक्शन, वो आज भी बड़े प्यार से अपने मुस्लिम पड़ोसियों को याद करती है। एंड ब्राइटन्स अप वेन एवर हर हस्बैंड रीड्स आउट ए लेटर रिसीव्ड फ्रॉम रावलपिंडी, और जब कभी रावलपिंडी से कोई लेटर यदि आता है और उसका पति उसको पढ़कर सुनाता है तो वो खिल उठती है। ओनली वेरी ओकेजनली ए सॉफ्ट कोल्ड साई एस्केप्स हर लिप्स, कभी कभार बहुत ही प्यारी सी ठंडी राहत उसके होठों पे आ जाती है। एज सी सेज, जब वो ये कहती है, योर बॉम्बे में बी ए ग्रेट एंड ग्रैंड सिटीजन, बेटा बॉम्बे जो तुम्हारा शहर है वो बड़ा और शानदार हो सकता है, बट वी कैन नेवर फॉरगेट आवर रावलपिंडी, लेकिन हम अपने रावलपिंडी को कभी नहीं भूल सकते हैं। दोज पियर्स एंड एप्रिकॉट्स and apples, those grapes and melons and बब्बू गोसाज that you never get in Bombay, इन सारी चीज़ों को, नाशपातियों को, खुबानियों को, सेबों को, अंगूरों को, तरबूजों को, खरबूजों को, बब्बू गोसा, जो तुम्हें बॉम्बे में नहीं मिलते हैं, हम इन चीज़ों को कभी नहीं भूल सकते। एंड सडनली सी इज साइलेंट, और अचानक वो खामोश पड़ जाती है। टीयर्स बबलिंग अप इन हर टायर्ड ओल्ड आइज, उसकी थकी बूढ़ी आँखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं। बबलिंग, उमड़ना। एंड इट सीम्स, और ऐसा लगता है, इन द इंटेंसली ह्यूमन हार्ट ऑफ द रिफ्यूजी, इस शरणार्थी के अत्यंत मानवीय दिल में, देयर इज़ नाइदर एंगर नॉट सेल्फ पिटी, ना तो कोई गुस्सा है ना ही कोई आत्मदया है, अपने लिए कोई दया है, बट ओनली मेमोरीज, उसके दिल में क्या है, केवल यादें। मेमोरीज, वो यादें, दैट आर सॉफ्ट लाइक राइप एप्रिकॉट्स, जो पके हुए खुबानी की तरह नरम है। एंड फ्रेगरेंट लाइक बब्बूगोसाज, और बब्बूगोसा की तरह महकदार है, खुशबूदार है। सो गाइज, दिस इज chapter number 4th which I have taught you today, and this lesson is completed today. So once again I request you all to keep writing word meanings from
all these lessons from 1 to 4 as I have taught you till today. Don't forget to write word meanings or keep revising all question answer from these lessons which I have taught you, because it is compulsory for you all to keep learning, revising all these lessons, question answers, so that in coming future you could be able to attempt your questions answers on your answer sheet properly. I hope you must be getting what I mean to say. Your exams may be held in coming months. That is only expectation from my side. So you all must be well prepared for your coming exams.